तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। लखनऊ से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 36 करोड़ 94 लाख रुपए की 67 प्रॉपर्टी अटैच। तो वहीं 3 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ 57 बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर ईडी की कार्रवाई। तो प्रॉपर्टी यहां पर जब्त की गई है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ 57 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। दरअसल ये कार्रवाई पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुई है। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हम कहें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। अगर हम देखें तो सीबीआई भी पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ में ईडी ने भी अब जांच शुरू कर दी है। 36 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। उनको सरकार ने प्रोविजनल एक्ट के तहत फिलहाल जब्त कर लिया है और अब उनसे इन सभी संपत्तियों के स्रोत मांगे जा रहे हैं कि कहां से उन्होंने ये संपत्तियां अर्जित की हैं और उनका सोर्स क्या है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो सोर्स नहीं बताते, ऐसी स्थिति में ये संपत्तियां आप ईडी के साथ अटैच रहेंगी। वहीं अगर हम देखें तो उनके परिवार के 57 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी, उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। ये मौका इसलिए भी आया क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक मुकदमा जहां उनके ऊपर रेप का है, उसके अलावा दूसरा मुकदमा उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का है, तीसरा मुकदमा उनके ऊपर खनन का है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से उन्होंने खनन पट्टे आवंटित किए। 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो भी खनन पट्टे पूरे प्रदेश भर में आवंटित हुए हैं, उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही। सीबीआई से ईडी ने सारे डिटेल्स मांगे थे, जिस पर ईडी को ये डिटेल्स सीबीआई ने अपनी जांच में जो भी उसको मिला उसने उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि जब गायत्री प्रसाद प्रजापति के दोनों बेटों के दफ्तर पर छापेमारी हुई थी, उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, कई दस्तावेज जो कि महत्वपूर्ण थे, उन दस्तावेजों को ईडी ने अपने कब्जे में लिया था। कहीं ना कहीं अब उन दस्तावेजों के आधार पर जो संपत्तियां उनको पता चली हैं, उन संपत्तियों को फिलहाल ईडी ने अटैच कर दिया है। तो निश्चित है कि उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एक मामले में उनको जमानत मिली थी, लेकिन तुरंत ही दूसरे मामले में उनकी जमानत खारिज होने के बाद उनको दोबारा से जेल जाना पड़ा था। तो निश्चित है कि सपा सरकार में जिस तरीके से उन्होंने खनन मंत्री रहते असंवैधानिक तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की हैं, जो पैसे अर्जित किए हैं, और उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आज से अधिक संपत्ति मामले में ये ईडी ने कार्रवाई की है और निश्चित है कि जो भी बाकी दस्तावेज ईडी ने उनसे उनके आवास पर छापे के दौरान कब्जे में लिए थे, उनका भी विश्लेषण चल रहा है कि उनमें कहां-कहां उनके पास बेनामी संपत्तियां के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। कानपुर से खबर मिली है। गांव विकरू में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल हुआ है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हाथापाई। दरोगा और पुलिस कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया। आचार संहिता के उल्लंघन में युवक गिरफ्तार किया गया है। युवक को छुड़ाने के लिए प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई की है। तो बड़ी खबर मिल रही है सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। दरोगा और पुलिसकर्मी लोगों के बीच हाथापाई हुई है। यह तस्वीर आपके सामने कहा सुनी हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन में युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव है और गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है हर गांव में, और संवेदनशील हर एरिया बना हुआ है। कहीं ना कहीं से हाथापाई की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये मामला विकरू गांव का है, कानपुर के, जहां पर पुलिस और लोगों के बीच मारपीट हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। पुलिसकर्मियों से मारपीट की है। आचार संहिता के उल्लंघन में युवक गिरफ्तार किया गया है। युवक को छुड़ाने के लिए प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने हाथापाई की है। दरअसल ये लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसको देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अहम खबर, दरअसल पंचायत चुनाव नजदीक है, इसके मद्देनजर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है।
गांव विक्रू में चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, ग्रामीणों और पुलिस और दरोगा के बीच, आम लोगों के बीच हाथापाई हुई है। रमन गुप्ता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमन गुप्ता, कैसे हुई हाथापाई, ये नौबत कहां कैसे पहुंच गई? पर आपको बताना चाहूंगा कि विकास दुबे गैंगस्टर का ये जो गांव है, ये हमेशा से ही विवादों में रहा है। कल चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी 3 गाड़ियों के साथ निकलता है, उस दौरान दरोगा सौरभ कुमार वहां पर आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पर उन गाड़ियों को रोकता है। तभी वहां पर एक भाजपा समर्थित प्रत्याशी के कार्यकर्ता को जब वो पकड़ लेता है, तभी भाजपा समर्थित प्रत्याशी वहां आकर बवाल करने लगते हैं। उसी दौरान सौरभ कुमार नाम के दरोगा के साथ वहां पर हाथापाई भी होती है। उसी तरह दौरान जब हाथापाई को देखते हुए जब उस दरोगा ने अपने आला अधिकारियों को पूरे प्रकरण की सूचना दी, तभी मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं, एसीपी पहुंचते हैं, तमाम थानों का फोर्स पहुंचता है। तब कई लोग गिरफ्तार भी होते हैं और एक गाड़ी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तमाम भाजपा नेताओं का जमावड़ा, थाना चौबेपुर में जमावड़ा भी लगता है उस आरोपी को छुड़ाने के लिए। और ये विवाद देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि तमाम थानों की फोर्स थाने पहुंच जाती है। तमाम ग्रामीण वहां पर थाने का घेराव कर लेते हैं। धीरे धीरे ये बवाल जब पड़ता है, तब अधिकारी किसी तरह ग्रामीणों से बात करके इस पूरे मामले को समझाते हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे के गैंगस्टर के मारे जाने के बाद विक्रू गांव पहले से ही बहुत विवादों में रहा है। इसके चलते जब ये विवाद बढ़ता है, तब धीरे धीरे विवाद को किसी तरह सुलझाया जाता है। अनियंत्रित होने लगती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में युवती से गैंगरेप का मामला, 3 युवक पर आरोप लगा है। खेत में युवती को उठाकर ले गए थे आरोपी, तीनों युवक ने हवस का शिकार बनाया है। कानपुर से यह खबर मिल रही है, एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता की बहन ने परिजनों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने चारों तरफ घेराबंदी यहाँ पर घेर कर 2 आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घाटमपुर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता द्वारा आज थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसपे उसने अपने साथ हुई घटना को अंकित किया। प्रसंगत मामले में 376D 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। उसके द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को लिखाया गया, जिसमें से स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। अन्य सभी अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए सूरज पांडे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सूरज पांडे, कानपुर में गैंगरेप का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर गेहूं की फसल काटने के लिए 2 बहनें अपने खेत में गई हुई थी। तभी घात लगाकर पहले से बैठे 3 बदमाशों ने एक युवती को वहां दबोच लिया और उसके बाद उसे खींचकर जंगलों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं जब उसकी छोटी बहन ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना होता देखा, तो भागकर वो गई और ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जो दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को दबोचने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। वहीं इस पूरे मामले में शमशाद और मनोज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नदीम नाम का एक आरोपी मौके से फरार है। जिसके बाद दुष्कर्म जो गैंगरेप की जो घटना है, उसके बाद दलित समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसके चलते लोग शांति बनाए हुए हैं। मगर लोगों का पुलिस पर यह साफ तौर पर दबाव है कि जल्द से जल्द तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाए। कानपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पिछले 3 महीनों की बात करें तो 1 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप और दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से कानपुर महानगर में कमिश्नरी घोषित हो गई है और ग्रामीण इलाकों में अभी तक कमिश्नरी का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिला है। जी चलिए, शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। संभल से खबर मिली है। संभल में नाबालिग से रेप, पड़ोस के युवक पर आरोप लगा है। विरोध करने पर युवती से आरोपी ने मारपीट की है। हाथों पर धारदार ब्लेड के वार किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो संभल का यह मामला है, युवती के साथ रेप किया गया, फिर उसको जान से मारने की धमकी दी गई।
ये थाना कोतवाली संभल पर एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है के साथ उसी के ही एक पड़ोसी सजातीय युवक द्वारा घर में घुसकर बलात्कार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली संभल पर अपराध संख्या 142/2021 अंतर्गत धारा 376, 452, 324, 506 व 120 IPC व 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित अभियुक्त हाशिम सनफ बदरुल जो कि मियाँ सराय संभल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रवाना किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कठोर दंडात्मक कार्रवाई। अब तुम बताओ, ये बद्दू और तुम्हारा भैया साथ का आरोप लगा है। विरोध करने पर युवती से आरोपी ने मारपीट की है, हाथों पर धारदार ब्लेड से वार किया है, जान से मारने की धमकी भी दी है। मुजम्मिल दानिश संभल से लाइव जुड़ गए इस खबर पर। मुजम्मिल, क्या कुछ और जानकारी है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है इस पर? ये मामला सदर कोतवाली का सामने आया है, जहां पर नाबालिग के परिजनों ने आए और उन्होंने इसकी तरफ कहा कि 4 दिन पहले इसके साथ रेप की कोशिश की गई थी। फिलहाल थाने में आकर तहरीर दी गई है, लेकिन जिस तरह की डरी और सहमी ये इसकी दिखाई दे रही कोतवाली बैठे हुए, फिलहाल यहाँ के विकास सक्सेना ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है और रात भर कई जगह पर छापेमारी निशान दे दी गई है, लेकिन अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है और संगीन धाराओं में इसका मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है और पुलिस लगातार उस आरोपी की तलाश में जगह जगह पर तलाशी जारी है। क्या आरोपी ने युवती पर धारदार हथियार से भी हमला किया है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि जो युवती थी वो लोग अकेली थी और उसके परिजन बाहर गए हुए थे। इसके बाद उस जो लड़की के साथ उसने रेप की कोशिश के बाद उसे धारदार हथियार से हमला भी किया गया है। फिलहाल पूरी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद लड़की का जो मेडिकल कराया गया है, मेडिकल के आधार पर और भी जो कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। फिलहाल उस पीड़ित के मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार उस आरोपी की तलाश में जुटी है और लगातार कोशिश कर रही है। शुक्रिया मुजम्मिल तमाम जानकारी के लिए। खबर ये रायबरेली से है। थाना अध्यक्ष ब्रिजेश राय की गुंडाई का मामला सामने आया। धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने खत्म किया धरना। एसपी को 48 घंटे में कार्रवाई का अल्टीमेटम देकर धरना खत्म किया है। एएसपी के आश्वासन के बाद बीजेपी नेताओं ने खत्म किया धरना। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने मिल एरिया थानाध्यक्ष पर लगाया था बदसलूकी का आरोप। थानेदार ने की थी धक्का मुक्की। बीजेपी नगर अध्यक्ष नाराज। बीजेपी नेताओं ने थाने में हंगामा काटा था। थानाध्यक्ष ब्रिजेश राय की गुंडाई का मामला। यहाँ पर फिलहाल जो धरने पर बैठे थे बीजेपी नेता, उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। आश्वासन के बाद एसपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कार्रवाई करने को लेकर। एएसपी के आश्वासन के बाद बीजेपी के नेताओं ने ये धरना खत्म किया। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने मिल एरिया थानाध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। तो अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। इस खबर से जुड़ी अपडेट। फिलहाल बीजेपी के नेताओं ने यह धरना खत्म कर दिया। रोहित मिश्रा इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ आश्वासन मिला है ये जो धरने पे बैठे थे बीजेपी के नेता? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से यह वाकया हुआ था, थानेदार की गुंडाई देखने को मिली थी। को बीजेपी के नगर अध्यक्ष जिन्होंने लूट की सूचना पुलिस को दी थी कि यहाँ पे लूट हो गई है महिला के साथ, और वहां पे पुलिस जो थाना अध्यक्ष है वो पहुंचे और उसके बाद बीजेपी के नगर अध्यक्ष को ही जो है थाने पे हिरासत में ले आते हैं। जिसके बाद नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है थाना परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाता है। जब यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आता तो एएसपी इस मामले की जांच करने जाते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि 48 घंटे के अंदर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो है बीजेपी के नेताओं द्वारा जो वहां पे धरना प्रदर्शन थाने परिसर के अंदर खत्म किया जाता है और ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी के आवास के सामने जो है फिर धरना दिया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता है वो लगातार उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ में इसी तरह का मामला सामने आया, अब रायबरेली में आया है और साथ साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि हिसाब से रायबरेली के बिलेरिया थाना अध्यक्ष जो है गुंडई करने में आमादा है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष को चोर जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। यही नहीं, तो शिकायत करने पर उन्हें खुद थाने ले आते हैं। तो क्या अफसरशाही हावी हो रही है क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही नेताओं के साथ बदसलूकी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस हिसाब से वाकया सामने आया है, जो वीडियो सामने देखने को मिल रहा है, उससे साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि अफसरशाही किस तरह से यहाँ के अधिकारियों पे जो है, यहाँ के कर्मचारियों पर हावी है। क्योंकि ये थानेदार का मामला है, थानेदार जिस हिसाब से वसूली कर रहा है तो उनका स्टाफ किस तरह से कर रहा होगा। वही पुलिस अधीक्षक पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा जरूर दिला रहा है, क्योंकि आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग के परमिशन के बाद ही कार्रवाई होगी, इसलिए 48 घंटे का समय मांगा गया और बीजेपी के नेताओं ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जरूर दिया है और उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन फिर करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी 48 घंटे बाद क्या कार्रवाई होती है। लेकिन क्या कुछ एसपी ने कहा जब बीजेपी के नेताओं ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग का हवाला दिया गया है कि आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग के जो निर्देशन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस पर बीजेपी के नेता जो है माने और उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन उन्होंने एक अल्टीमेटम बीजेपी के नेताओं ने दिया, अगर 48 घंटे के अंदर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो मांग किया, थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, उनको थाने से हटाने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी 48 घंटे बाद थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई होती है नहीं, ये बड़ा सवाल जरूर है। तो क्या एसपी ने किसी भी प्रकार का इस बदसलूकी को लेकर खेद प्रकट किया है बीजेपी के नेताओं के सामने? जी बिल्कुल, एसपी जो है पूरे मामले में जो है तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी को पूरे मामले की जांच सौंपी है और एडिशनल एसपी को घटनास्थल पर भेजा था कि आप जाइए, देखिए जाके आखिर बीजेपी के नेता क्यों उग्र हुए हैं, उनको शांत कराइए। तो एसपी ने इस पर जरूर जो है तत्काल का जो है आश्वासन बीजेपी के नेताओं को दिया कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब समय बताएगा खाकी के विरुद्ध कार्रवाई कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रोहित मिश्रा संवाददाता इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो थानेदार की बदसलूकी का मामला है, बीजेपी के नेताओं ने हंगामा किया, फिलहाल अभी आश्वासन मिला है और कार्रवाई की बात की गई है। अब देखना यह है कि इस पर कार्रवाई कब होती है। फिलहाल ये कहा गया है कि आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।